जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में, जैसा कि आप लोग का सिलेबस डिस्कस किए थे, तो उसमें हम लोग वर्गीकरण चैप्टर को पढ़ के ख़त्म किए हैं और अगला नंबर आता है किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग को शुरू से शुरू करेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस किस चैप्टर में इसका काम पड़ता है, कितने नंबर पूछते हैं और साथ के साथ कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ बनते हैं इसमें, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई लिखा होगा, इसी के साथ साथ ये आपके एनटीपीसी में भी पूछते हैं, वो सिलेबस उसका सेम है। एनटीपीसी के अतिरिक्त एएलपी का जो आप लोग का एग्जाम होना है उसमें भी पूछेगा, आरआरबी जेई का जो एग्जाम होता है उसमें भी, साथ में आप लोग का एसएससी जीडी के एग्जाम में भी ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर। और आपका एमटीएस जितने भी हैं जिसमें रीजनिंग आना है उन सब में ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर डिस्कशन करते हैं। आते हैं खाली पेज पे हम लोग पहले। ये आप लोग का सिलेबस रहा है कांस्टेबल का। 15 नंबर जो आप लोग देख रहे हैं, 15 नंबर तक, यहाँ तक आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल कांस्टेबल के सिलेबस में यहीं तक है, असमानताएं तक। ठीक है ना। बाकी लुप्त संख्याएं, वेन आरेख, ये सबसे क्वेश्चन अभी तक उसमें कांस्टेबल ने पिछली बार नहीं पूछा था। बाकी एनटीपीसी में लुप्त संख्याओं से भी क्वेश्चन बना था, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन बना था, आपके एनटीपीसी में भी खूब झूम के क्वेश्चन पूछा था और जेई में भी पूछता है। खैर ये सब चर्चा हो चुकी है हम लोग की। सीधा आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन है पहला, उससे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है इसका बेसिक और क्यों है ये ज़रूरी। चलिए इस पे समझते हैं हम लोग। इस पे हम लोग समझते हैं कि क्या है कोडिंग डिकोडिंग। और चलिए कोडिंग डिकोडिंग, इसको हिंदी में देखोगे तो कहते हैं कूटबद्धता एवं कूटवाचन। हम सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग लिखा है, आप लोग समझिएगा कि ये वही है। सबसे पहली बात तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको रीजनिंग की जान कह सकते हैं। रीजनिंग की जान क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ये कोडिंग डिकोडिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है इस चैप्टर को, तो साथ ही साथ आप लोग अगर इसकी पैटर्न को अगर समझ गए हैं तो आप लोग अगर जब पढ़ोगे इसके प्लेस वैल्यू एबीसीडी की याद कर लोगे, तो उन सब का काम कहाँ और पढ़ने वाला है, तो उसी के साथ आप लोग का पेयर फॉर्मेशन जो बनता है, पेयर फॉर्मेशन में भी एबीसीडी की जो प्लेस वैल्यू है या रैंकिंग है उसका काम पड़ता है। इसी के साथ साथ आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो आती है, अल्फ़ा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, उसमें भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ के साथ आप लोग का चैप्टर जो आता है एक डिक्शनरी, डिक्शनरी में भी डिक्शनरी में भी आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग की जो प्लेस वैल्यू याद करेंगे आप लोग, उसका काम उसमें भी पड़ता है। ठीक है ना। और एक चैप्टर आता है जो वर्णमाला श्रृंखला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो लिख ही दिए हैं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जो पूछता है कि 8वें नंबर के 5वें नंबर सा कौन सा है, ये सब इन सब में आप लोग का ज़रूरी है कौन सा, ये कि कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ठीक है। तो आगे बढ़ें, कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है उस पर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कितने टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है, क्या क्या हम लोग को ध्यान देने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले इस कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग को एबीसीडी की जो रैंकिंग है बाबू, एबीसीडी की ए बी सी डी ई एफ होते होते लास्ट में आप लोग का जो एक्स वाई जेड मिलता है, इसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवें छठवें, 21 22 23 24 25 26, 26 अक्षर है तो 26वें नंबर पे कौन है सब लोग को पता होगा। पहले पे कौन है ए, तो बीच के सारे जो है इन सब की अगर हम लोग को रैंकिंग याद हो जाती है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। याद करने के लिए भाई ऑफलाइन क्लास में तो इस चैप्टर को खत्म करने में लगभग 6 से 7 क्लास लगता है, बढ़िया से चार्ट उठता है ये चैप्टर। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही चैप्टर में आप लोग को समझ में आ जाए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक ही क्लास में आप लोग को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे दें।
तो 10 मिनट प्रयास करते हैं समझने का। जो लोग को नहीं याद है वो लोग शुरू का 10 मिनट केयरफुली देखेंगे तो शायद याद हो जाए, अगर ध्यान से दिए तो। आप सभी लोग को ए बी सी डी ये चारों रैंक तो याद ही होगा। पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे डी। पहले पे ए, दूसरे पे बी, सी तीसरे पे, चौथे पे डी। इतना तो सभी लोग को याद होगा। अगला आप लोग देखना इजोती, ई जे ओ टी वाई। इजोती में ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 आता है। इजोती आप लोग इजोती याद करेंगे, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी 20, वाई 25। ठीक है, वाई 25, टी 20, ओ 15, जे 10, ई 5। यहाँ से याद कर लेंगे आप लोग इजोती को भी। ठीक, अगला जो आएगा आप लोग का 5 तक तो याद हो गया लगातार। अगर देखें ए बी सी डी 1 2 3 4 सबको पता होता है। ई का 5 सबको लगभग याद हो जाएगा। अगर इजोती देखेंगे तो ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी फॉर 20, 20 माने 20, वाई का 25। अगला अगर आप लोग देखोगे एफ, एफ ऐसे रहता है भाई। एफ को अगर ध्यान देंगे आप लोग तो कहीं ना कहीं एफ 6 बनाता है। तो एफ का कितना होगा 6, एफ का कितना होगा 6। एफ ऐसे आप लोग का होता है, नीचे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये जाएगा 6। तो एफ की कोडिंग कितना होगी 6। जहां भी आप लोग एफ देखिएगा नीचे समझिएगा कहीं 6 बना रहा है, एफ का 6। जी बनाते हैं आप लोग ऐसा गोल सा करते हैं, बीच में 7 बना देते हैं। जी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा सर्कल एक बनाते हैं फिर बीच में 7। तो जी का कितना होता है 7, जी का 7। जी के बाद नंबर आता है एच का। एच ऐसा कुछ है, ऊपर भी मिलाइए नीचे भी मिलाइए, 8 के जैसा दिखेगा तो एच का होगा 8, एच का 8। तो 1 ए, बी का 2, सी का 3, 4 का डी, 4 के बाद इजोती, ई का 5, जे का 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। उसके बाद ई का 5 याद हो गया है, एफ का 6। एफ कितना 6, एफ कैसा दिखता है 6 की तरह दिखता है तो एफ का 6। जी बनाने के लिए बीच में 7 बनाने की जरूरत पड़ती है, तो जी देख के आप लोग के दिमाग में 7 आना चाहिए। एट एच अगर ध्यान देंगे तो ऊपर भी मिला दें नीचे मिला दें तो 8 की तरह दिखता है, एच का 8। उसके बाद आई नंबर आता है, आई। आई आप लोग कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, है ना। ये जो आई लिखते हैं कहीं ना कहीं 9 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आई का कितना होता है 9, आई का 9। और इजोती से जे का 10 याद हो गया है। जे का कितना 10, जग में कितना 10 गिलास पानी मेहमान लोग आते हैं तो इकट्ठे गिलास ले आओ, जग में पानी भर के लाओ, 10 लोग को दे दो फिर जग भरने की जरूरत पड़ती है। तो जे फॉर जग, जग का मतलब 10, ई का मतलब 5, ओ का मतलब 15, टी फॉर 20 माने 20, वाई का 25, एफ का 6, जी में बीचों में 7 बना रहता है, एच 8 की तरह लगता है, आई 9 का 9 लिखते ही हैं, इजोती में जे भी याद हो चुका है। आते हैं के पे। के को अगर आप लोग ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं ये 11 ही था, लेकिन इसका टू पैरा थोड़ा टेढ़िया के खड़ा हुआ है, एक्शन मार रहा है। आप लोग भी से फोटो खिंचाने के लिए टू पैरा उठा लेते हैं ना, तो ये इसी का सीधा अगर करेंगे आप लोग तो ये दिखेगा 11 की तरह। तो के की कोडिंग कितना हो गई 11, या की अल्फाबेटिकल में कौन सा नंबर आता है तो 11, के का 11। फिर आता है आप लोग का एल एम एन। एम को ध्यान से आप लोग देखेंगे या इधर रोटेट करेंगे थोड़ा सा तो ये एम 3 की तरह दिखेगा। तो 3 तो सी का होता है, एम का हो गया 13, एम का 13, एम से पहले है एल, एल का 12, एल 12, एम 13, एन 14। एम से एक पहले आता है एल तो एल का 12, एम 3 की तरह दिखता है तो उसका 13, एन का 14। अच्छा आप कहेंगे कि डब्ल्यू भी जो है, डब्ल्यू भी 3 की तरह दिख रहा है, तो डब्ल्यू भी की भी कोडिंग याद कर लो। डब्ल्यू का होता है 23, एम का 13, एल का 12, एन का 14। ओ, ओ फॉर आउल, आउल माने उल्लू, ओ का 15 आप लोग याद ही कर चुके हैं इजोती में। तो ए बी सी डी 4 लगातार हो गया। इजोती ए, ई जे ओ टी वाई, इजोती में ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25 याद हो गया। एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9 की तरह तो 9, जे फॉर जग माने 10, के का एक पैर सीधा करेंगे तो 11, एल एम एन 12 13 14, एम का 13, एल का 12, एन का 14। इजोती में ओ आ गया है 15। नंबर आता है पी का। अगर आप लोग पी को ध्यान दोगे या इसको जल प्रतिबिंब बनाओगे तो कैसा बनेगा 6 की तरह दिखेगा। तो पी का कितना हो गया 6, 16, 6 तो है एफ का, तो पी का 16, पी का हो गया 16 होगा, पी का 16। उसके बाद नंबर आता है क्यू का।
क्यू अगर आप लोग ध्यान दोगे तो बनाते हो कैसे हो, ऐसा गोल बना के बीच में 7, यही तो है ना क्यू। अरे भाई सर्कल बनाते हो बीच में 7, तो क्यू हो गया 7G है, तो इसका कितना हो गया 17। आर को देखोगे ध्यान से तो नीचे ये मिलाओगे तो 8 की तरह मिलेगा, 8 की तरह बनेगा। 8 है एच का, आर का 18, आर का 18, आर का कितना हो गया 18, आर का 18, एल का, अच्छा ये के था, के का 11, के का 11। देखो बंद कर लें इसको, हाँ ABCD चार्ट तो याद हो जाएगा। फिर इजोती से EJOTY 5 10 15 20 25, ठीक। F 6 की तरह दिखता है, G के बीच में 7 बनता है, H 8 की तरह दिखता है ऊपर नीचे मिलाने पे, I 9 की तरह लिखाता ही है, 9 लिखाता ही है ABCD, जब हम लोग आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय, तो I 9 की तरह। इजोती में 10 हो गया है, K 11 की तरह, LMN, LMN लगातार है, LMN हम लोग जो शॉर्ट में कहते हैं, तो M 3 की तरह है तो 13, M का 13, L का 12, N का 14, O इजोती में आ गया था 15, P 6 की तरह लगता है तो 16, Q के बीचों में 7 बनाते हैं हम लोग तो उसे 17, R R 18, ठीक है, R 18 क्योंकि 8 की तरह दिखता है, R का 18, ST आप लोग T-20 याद ही किए होंगे, उससे एक तो पहले आता है S, तो S का 19, ठीक है ना, S का 19, S19, T20, आगे 21 22 है, UV 21 22, U का 21, V का 22। आप लोग ऐसे फोटो खिंचाते हैं जब नौकरी लेने के बाद, ऐसा करते हैं तो V दो उंगली दिखाते हैं तो दो ठुटू रहेगा तो V 22, U 21, W आप लोग याद ही कर चुके हैं कि 3 की तरह दिखता है तो 3C का, 13 हो सकता है तो M इसका 23, W का 23, X को ध्यान दीजिए तो ये 4 की तरह है, X को ध्यान देंगे तो 4 की तरह है तो X का होगा 24, X का 24, Y का ज्योति में याद किए हैं 25, Z 26 होता ही है। तो अगर ध्यान दिए होंगे तो दिमाग में एक सेट हुआ होगा आप लोग का कि ABCD कहीं ना कहीं अपने आप में ही दिखाते हैं कि हम कितना रैंक लिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, पक्का पक्का कैसे करेंगे। हमारी वही पुरानी आदत है क्या, आप लोग लिखेंगे जैसे नई नई कॉपी लेते थे बचपन में, लिखते थे NAME नेम, अपना नाम लिखते थे फलाने, FALA यानी फलाने, साथ में जो लोग याद करने का प्रयास किए उन लोग को याद हो गया, और जो लोग थोड़ा भाटिया है उन लोग के लिए फंसेगा मामला, फलाने कुमार या फलाने जो भी हैं कुमार। फिर क्लास, क्लास ना लिख के कुछ भी लिख दो, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, अपने अपने पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है। नेम ऐसे लिख के एक एक लाइन छोड़ के इसे अपना पूरा पता लिख डालो, और उसके बाद तब रैंकिंग शुरू करो, जो भी आप लोग याद किए हो उसको यहाँ रखना शुरू करो। N का 14, A का 1, M 3 की तरह दिखता है तो M का 13, E 5 इजोती में E 5, F 6 की तरह दिखता है तो 6, A का 1, L M N, M से एक पहले L तो L का 12, 1, N का 14, E का 5, K 11 की तरह है, U 21 की तरह है, M 13, A R 18 R की तरह है। ऐसे आप लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने में मजा भी आएगा, और जब आगे वाला अक्षर पहले का लिखेंगे उसका अगला वाला अक्षर पहले कोडिंग याद आ जाएगी तो बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना, बहुत खुशी मिलेगी कि हमको याद हो गया। ये जो लोग पहली बार पढ़ रहे थे उनके लिए है, बाकी जो लोग पढ़े उन लोग को लग रहा होगा कि बोरिंग है, ठीक है ना, तो इसकी भी जरूरत थी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे, और जिन लोग का याद हुआ वो लोग क्वेश्चन सॉल्व मैक्सिमम करें। आते हैं हम लोग अपने नहीं और क्या समझाना था, आओ इधर आओ, इतना हो गया। अब देखिए इस कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, तो क्वेश्चन पूछने का कोई भी पैटर्न हो सकता है, उसको हम दिमाग में बैठाने का प्रयास करते हैं कैसे हो सकता है। पहला क्या होगा, पहला तो ये हो सकता है कि आगे से उसकी जो कोडिंग किया होगा उसमें से कुछ जोड़ के या कुछ घटा के किया होगा। आगे से का मतलब मान लो कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में MAN को मैन को NBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टैब को क्या लिखा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग को कोडिंग याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना कोडिंग याद किए जो 6 चैप्टर का नाम हम यहाँ लिखे थे, चाहे ये कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे अच्छा श्रृंखला हो,
चाहे वर्णमाला से निकला हो, चाहे डिक्शनरी हो, सब चैप्टर में, चाहे पेयर फॉर्मेशन हो, कितने पेयर बन सकते हैं, इन सब में उस कोडिंग का काम पड़ेगा जो आप लोग याद किए हो, या प्लेस वैल्यू का काम पड़ने वाला है। अगर नहीं याद है तो उसको जरूरी करके याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। वो 13, 1, n का 14, n का 14, b का 2, o का कितना होगा 15। अब आप देखेंगे कि इस जो पहला कोडिंग है ना, इसका पटीदार या आसपास का क्या यहाँ कहीं दिख रहा है। तो 13 का पटीदार, पटीदार का मतलब क्या होता है, अगल बगल का। 13 के अगल बगल कौन हो सकता है, 13 के बगल में 12 होगा, 12 से पहले 11 होगा, 11 से पहले 10 होगा, ये सब इसके बगल वाले हैं, अगल वाले हैं। है बगल वाले कौन मिलेंगे, m के बाद n मिलेगा, o मिलेगा, p मिलेगा, ये सब अगल वाले हैं, अगल बगल वाले हैं। यहाँ देखो कि m के अगल बगल का कोई यहाँ दिख रहा है क्या, तो m के 14, m के बगली का है कौन, n, मतलब प्लस 1 करके 13 से 1 14, जैसे ही कोडिंग कर दिए आप लोग इसको शून्य मान लेना भाई, क्या मान लेना, शून्य मान लेना। अब इन्हीं के बीच संबंध स्थापित करना रहेगा। 1 से 2 हुआ +1, 14 से 15 हुआ +1, तो सेम काम यहाँ भी आप लोग को ही करना है। t का कितना होगा 20, a का 1, b का 2, सब में +1 किया तो यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा। 20 से 21, 21 का मतलब u, 1 और 1 जोड़ोगे तो 2, 2 का मतलब b, 3 में 1 जोड़ोगे, 2 में 1 जोड़ोगे बाबू 3, 3 का मतलब c, UBC, इसका आंसर जाएगा UBC। वही हम कहना चाह रहे हैं, आगे से प्लस माइनस, ये जो जोड़ के लिखा है ना 13, 1, 14, यहाँ ये भी कोडिंग कर सकता था, इससे पहले वाला -1 करके भी लिख सकता था। क्या लिख सकता था, L लिख सकता था, Z लिख सकता था, और n से पहले क्या आता है 13 यानी m भी लिख सकता था। तो और माइनस कैसे करना है उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, पहले किस पैटर्न पे फॉलो करना है वो देखो। तो घटा के भी लिख सकता है आगे से, बढ़ा के भी लिख सकता है आगे से, ठीक। यही काम ये पीछे से भी कर सकता है बाबू, यही कोडिंग वो पीछे से भी कर सकता है, पीछे से भी या तो कुछ जोड़ के लिखेगा या तो कुछ घटा के लिखेगा। वो जोड़ घटाने की चीज एक भी हो सकती है, एक जोड़ के लिखे या एक घटा के लिखे, दो भी हो सकता है, दो जोड़ के लिखे या दो घटा के लिखे, तीन भी हो सकता है, तीन जोड़ के लिखे या घटा के लिखे, यहाँ तक कि 15 15 तक जोड़ के और घटा के लिखा है ना। 13 13 तक जोड़ के घटा के लिखा है, 16 16 तक का नंबर जोड़ के लिखा है कोडिंग में, डिकोडिंग में ही पकड़ना है, और 16 जोड़ने के बाद जेड पार हो जाता है। तो एक चीज और आप लोग ध्यान देना, इस वर्णमाला में, इसको हिंदी वर्णमाला, ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला, क्या कहते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णों की माला। ABCD क्या है, ये वर्णों की माला है, ABCD XYZ, ये क्या है, माला है, माला है। हम लोग जब मोती की माला देखते हैं, मोती की माला, मोती की माला, मोती की माला या मोती का माला, जो भी होता है भाई, पुरुषलिंग है स्त्रीलिंग, आप लोग समझिएगा हिंदी वाले मास्टर से। इसमें होता क्या, मान लो हमारे पास 3 मोती है, एक है लाल, एक है पीली, लाल कहाँ गया भाई, एक है लाल, एक ठो है पीली, और तीसर की हरी, सॉरी सफेद, 3 मोती है। हमको माला बनाना है, तो माला कैसे होता है, पहले लाल डाले, पीला डाले, सफेद डाले, अब 3 कलर था खत्म हो गया, तो फिर से लाल, फिर से पीला, फिर से सफेद, फिर खत्म हो गया, फिर से लाल, फिर से सफेद, सबसे पीला, मतलब जिस पैटर्न में थे उसी तरह से गोतले में माला बन जाता है, पहन लेते हो, वही तो माला है ना। सेम उसी तरह अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट में या वर्णमाला में A से Z तक था, जब खत्म हो जाएगा तो फिर कहानी एक से शुरू होगी, ABCD, क्यों, क्योंकि लाल पीला नीला खत्म हो गया, फिर से मोती डालो लाल पीला नीला, फिर से मोती डालो लाल पीला नीला, खत्म हो गया नीला, फिर से लाल पीला नीला, तब है ना माला बनेगा। सेम उसी तरह ABCD की जब माला बनेगा, A से Z तक था हम लोग के पास, अगर खत्म हो गया अक्षर, हमको माला और आगे बढ़ाना है या पीछे और जोड़ना है, टूट गया तनी मनी, तो फिर से ABCD जोड़ना शुरू करेंगे, ABCD XYZ, फिर अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम फिर से अगमा जोड़ देंगे, यही तो वर्णमाला है, वर्णों की माला। अब इस वर्णों की माला में अगर आप लोग ध्यान देंगे बाबू, बहुत लोग अगर ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे अगर आप लोग, इसका हो गया एक, देखो इसका हो गया एक, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ऐसे जाते जाते इसका हो गया 24, Y का 25, Z का 26, बोलो हाँ कि ना, 26 हो गया। अब हमको जरूरत है इसको और साटने की, इसमें तो इसकी तो एक होती है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा है। लेकिन अगर हमको बाय द वे जरूरत पड़ी कि इससे पीछे भी हमको बढ़ना है, तो इस माला में देखो इसके पहले क्या है, 26 है, 26 के अगला ही अगर ये पढ़ रहा है तो ये 27वां होगा, ये कितना होगा, बी का मतलब 28वां होगा,
सी का मतलब 29वां होगा, ये 30वां होगा। पता ये चला कि ए की कोडिंग सिर्फ एक ही नहीं होती है, 26 प्लस एक भी हो सकती है, यानी कितना 27। पता ये चला कि बी की कोडिंग सिर्फ दो ही नहीं होती है, 26 में दो जोड़ और जोड़ के हम इसको 28 भी करेंगे, 28। सी की सिर्फ 3 ना होके ये कितना होती है, 29 भी होती है। डी की अगर हमको जरूरत है उसमें से 5 घटाना है, तो डी का 4 होता है, 4 से 5 पीछे हम आ नहीं सकते, क्या करेंगे भाई, देखो ना पीछे से उधार लेते हैं। तो जब जोड़ घटाना सीखते हैं, दहाई में से आते हैं तो 10 बन के आता है। अल्फाबेट में से पीछे से उधार लेंगे तो 26 आएगा, यानी इस 4 को सिर्फ 4 ना समझा जाए, पीछे से 26 का सपोर्ट भी है, यानी 26 से 4 जुड़ेगा तो कितना होगा, 30 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वर्णमाला में क्या होगा, आगे पीछे से भी देखेंगे, लेकिन ये भी चीज ध्यान रखना है कि जो ए बी 1 2 3 4 5 है, ये सिर्फ 1 2 3 4 5 नहीं है। अगर उससे कुछ हटाने की जरूरत पड़ी तो पीछे से 26 आके उसको देगा, और 26 उसमें जुड़ेगा। अगर 8 है तो 26 में 8 जुड़ेगा, 26 8 34, तो 34 में से आप आराम से 10 12 14 इतना हटाना हटा लीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है इतना? अगर इतनी बात क्लियर है तो देखो इसमें क्या हो सकता है, पीछे से का मतलब हम ये समझाना चाह रहे थे। मान लो कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में कैब को लिख रहा है, ओ लिख रहा है, जेड लिख रहा है, बी लिख रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बताइए टैब को क्या होगा, टैब टैब को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको कोडिंग करनी है। सी की 3, एक, पी की 16, इसकी प्लेस वैल्यू रखनी है, कौन से नंबर पे आता है, इसका ओ का 15, जेड का 26, ओ बी का कितना होता है, बी का 2 होता है, बी का 2 होता है, बी का 2 होता है। अब इस 3 को देखेंगे हम लोग, 3 के आसपास का देखेंगे कौन यहाँ इसका पटदार दिख रहा है, तो 3 के आसपास का कौन दिख रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखिएगा 3 का पटदार तो दुइये है, उसके दाहिने और बगलिए रहता है, यानी ये इससे -1 हुआ, 3 से 2 मिला -1, 1 से 26 हुआ तो आप कहेंगे +26 हुआ है, 26 हर बाद। बगलिया से झांक के देखो तो एक घर बाद मिलेगा, क्यों, क्योंकि अभी को हम बताए कि इस एक की कोडिंग एक होने के साथ साथ 26 प्लस एक भी होती है, बी की कोडिंग 2 होने के साथ साथ 26 प्लस 2 होगी, सी की 3 होने के साथ साथ 26 प्लस 3 भी होगी, तो इसकी कितना 27 से 26 -1 ये भी हुआ। अब पी का 16 था, 16 से 15 इसका पटदार यहाँ दिख रहा है, -1 ये भी हुआ, मतलब घटा के लिखा लेकिन कहाँ से, पिछवा से कोडिंग किया है। तो वही कह रहे हैं कोडिंग आगे से भी कर सकता है, पीछे से भी कर सकता है, ये चीजें जोड़ के भी कर सकता है, घटा के भी कर सकता है। तो यहाँ घटा के किया तो यहाँ भी हम लोग घटा के ही करेंगे, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो इसका 20, 1 2, 20 में से एक गया 19 का मतलब एस, एक है, एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, यानी हमको 0 बचाना नहीं है, तो 26 उधार लेगा, ये 27 भी होता है, 27 में से गया 26 का मतलब जेड होगा, और बी का मतलब 2, 2 से एक घटाएंगे तो आएगा 1, ए जेड एस। बात समझ में आ रही होगी कि कोडिंग आगे और पीछे से हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये अंतर एक का भी ले सकता है, 2 का भी ले सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, 13 13 तक का अंतर लिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, 14 14 तक का अंतर देखने को हम लोग को मिला है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आगे बढ़े, आगे से भी कोडिंग कर सकता है, पीछे से भी कोडिंग कर सकता है, इतनी बात समझ में आई। इसके अतिरिक्त एक पैटर्न और आता है आप लोग का, जिसको हम लोग कहते हैं तिरछा पैटर्न, या तिरछा, तिरछा या क्रॉस कह सकते हो, क्रॉस। क्रॉस में भी ये जोड़ घटा के लिख सकता है। क्रॉस में कैसे, मान लो कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में टीचर, छोटा छलनी, हेयर, HAIR, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हेयर को CJT के लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फेयर को क्या लिखा जाएगा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हेयर को CJT के, तो उसी सांकेतिक भाषा में FAIR को फेयर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग का, जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहला काम होगा क्या, इसकी कोडिंग करना। कोडिंग का मतलब प्लेस वैल्यू रखना, कौन से नंबर पे आता है, H 8वें नंबर पे, A 1 नंबर पे, I 9वें नंबर पे, R 18वें नंबर पे, बोलो हाँ कि ना। C 3, J 10, T for 20 माने 20, K का 11। अब देखना ये है कि क्या इसके आसपास का पड़ोसी कोई दिख रहा है, सबसे पहले पड़ोसी ही खोजना है भाई। पड़ोसी जब आप खोजने की तलाश करेंगे तो 8 के आसपास सबसे पास किसका घर पड़ेगा, तो आप कहेंगे 10 का, 8 से 10 पड़ोस में है। एक का पड़ोसी कौन मिलेगा, एक की पड़ोस का है 3, मतलब ये क्या किया, 8 2 10 +2, एक और 2 जोड़ने पे 3 आ रहा है, यहाँ किया।
सेम चीज यहाँ भी देखो, 9 के आसपास का कुछ दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे 9 से 10 का मिल रहा था, लेकिन एच उसको छका के बैठा है, तो 9 2 11 प्लस 2 करके यहाँ आया है, 18 2 20 2 करके यहाँ आया है। मतलब यहाँ पे जो कोडिंग किया था, क्रॉस किया था, वही हम कहना चाह रहे हैं कि क्रॉस कोडिंग भी हो सकती है। वो कुछ जोड़ के कोडिंग करे या घटा के करे, वो अलग बात है। क्रॉस भी आप लोग को नजर बना के चलना रहेगा। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ से भी +2, यहाँ से भी +2 करेंगे। 1 6 9 18, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 का मतलब सी, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 का मतलब एच, 8 की तरह दिखता है। आर का 18, 18 में 2 जोड़ोगे बाबू 20, 20 का मतलब टी, और 9 2 11, 11 का मतलब के। इसका आंसर जाएगा ये। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। तिरछा कोडिंग का मतलब यूं यूं भी कर सकता है। अगर 6 अक्षर है, कभी 6 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो देखना आप लोग 3 3 कर रहा है या 2 2 ही कर रहा है, ये पैटर्न आपको समझना रहेगा। और वो समझ आप लोग के अंदर कैसी विकसित होगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। आप लोग से हम बार बार ऑफलाइन क्लास में भी कहते हैं, हमेशा हर जगह ही कहते रहते हैं, ज्यादा नहीं आपको लोड लेके चलना है। डेली 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है आपको, डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो चैप्टर जिस दिन पढ़िए उस पर 30 क्वेश्चन जाके सॉल्व करिए। और अगर मेहनत से क्लास में पढ़े हैं तो 30 मिनट लगेगा 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में। हो सकता है शुरू में 1 घंटा लगे, बाद में वो अपने आप 30 टू करने बैठेंगे, 40 टू कर डालेंगे जब मजा आएगा तो। 30 टू डेली करेंगे अगर आप लोग 6 महीना अगर मेहनत से तैयारी किए किसी भी सब्जेक्ट की, तो 6 महीने में 180 दिन होगा। 18 तियाँ 18 तियाँ 54, मतलब 5 साढ़े 5 हजार क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोग का। जिस किताब को छुएंगे उसमें कुछ बचेगा, एकदम चटा जाएगा बहुत। तो मिला जुला के आप लोग को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब जाके समझ होगा, धनाधन नजर बनेगी कि हाँ यहाँ क्या करना था, यहाँ क्या करना था। तिरछा या क्रॉस कोडिंग भी आप लोग को समझ में आ गई। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकता है, तो इसके अतिरिक्त ये और क्या कर सकता है, तो स्थान परिवर्तित कर सकता है, स्थान बदल सकता है, स्थान परिवर्तन। आप लोग ध्यान देंगे तो सब सारे के सारे अक्षर वही के वही रहेंगे, बस दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो गया। जैसे मान लो कह दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैनकाइंड लिखे, मैनकाइंड, मैनकाइंड को DNIKNAM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को क्या लिखेंगे, फार्मर को क्या लिखेंगे, या फार्मर्स को क्या लिखेंगे, 3 3 6 एक साथ क्या लिखेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, M का 13, 1 14, K का 11, I का 9 14, D का 4, यहाँ भी वही काम करेंगे, 4 14 9 11 14 1 13, वही काम करेंगे। पटदार खोजने का काम करेंगे, तो देखेंगे 13 का 14 पटदार मिला, 1 का 2 कहीं पटदार मिला, 1 का 4 मिला, ठीक है। N का -3 -2, इस हिसाब से बैठाएंगे तो पहले वाला अप्रोच लेकर चलेंगे तो कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। पीछे से जोड़ घटा के लिखते आएंगे तब भी कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। क्रॉस करेंगे तब भी कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। और जब ध्यान देंगे आप लोग तो पता ही चलेगा कि सब अक्षर वो ऊपर वाला नीचे में है, बस पीछे से लिखते शुरू चला आया है। NIKNAM, तो सेम यहाँ भी वही काम करना है, पहले S आएगा फिर R आएगा, EMRAF, है ना, यही स्थान परिवर्तन। अक्षर वही रहेंगे, जगह बदल के लिख देगा, ठीक है ना। ऑड वन आउट में भी आप लोग देखे होंगे कि कुछ के अनुपात के इधर सेम वही का वही अक्षर था, बस स्थान बदल के लिखा था, तो वही काम यहाँ भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 6 अगर अक्षर है, 6 अक्षर का है, तो शुरू का 3 ठो पहले उल्टा किया हो, फिर बाद का 3 ठो उल्टा किया हो सकता है। तो यहाँ भी हम लोग शुरू का 3 ठो पहले उल्टा लिख देंगे उल्टे क्रम में, बाद का फिर 3 ठो उल्टे क्रम में लिख देंगे। जिस तरह की कोडिंग रहेगी उसी हिसाब से यहाँ भी करते चले जाएंगे। मतलब एक कोडिंग का तरीका ये भी हो सकता है कि स्थान परिवर्तन करके कोडिंग करें, ठीक है। आगे और क्या हो सकता है, स्थान परिवर्तन के बाद आपका, स्थान परिवर्तन के बाद आप लोग का आएगा विपरीत क्रम में भी, अक्षरों का विपरीत, विपरीत अक्षर से कोडिंग, विपरीत अक्षर से कोडिंग, विपरीत अक्षर से कोडिंग, है ना। ये विपरीत अक्षर क्या है, इसको भी हम लोग बिना देखे आगे नहीं बढ़ सकते। ये रहा आप लोग का विपरीत अक्षर से, विपरीत अक्षर का मतलब समझ लेते हैं, आज ही इसको भी समझ लेते हैं। विपरीत अक्षर है क्या देखो, ABCD हम लोग जो लिखते हैं, ABCDEFGHIJK XYZ, है ना। यहाँ से अगर इसकी बाएं से कोडिंग करेंगे, पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे,
ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ऐसे होते होते ये 24वें नंबर पे आएगा, ये 25वें नंबर पे आएगा, और ये 26वें नंबर पे आएगा। विपरीत का मतलब, विपरीत अक्षर का मतलब अगर इसको उल्टा रखेंगे तब पहले पे कौन आएगा, तो उल्टा अगर रखेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, यानी पहले नंबर पे ए होता है तो ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, ऐसे आते आते जेड यहाँ आएगा, जेड का 26, यहाँ पे वाई आएगा मतलब 25, यहाँ पे कौन आएगा, एक्स आएगा का मतलब 24, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा का मतलब कितना, 23, है ना। ये उसका विपरीत अक्षर होगा, उसका क्या होगा, विपरीत अक्षर होगा उल्टा करने पे। अगर आप लोग ध्यान दे पाओ, उसका सीधा और उल्टा दोनों का अगर हम जोड़े तो कितना आ रहा है, 27, 25 और 2 कितना आ रहा है, 27, 24 और 3 कितना हो रहा है, 27, 23 4 27, 24 3 27, 25 और 2 27, 26 1 27। पता ये चला कि प्रत्येक अक्षर का जो उल्टा वाला अक्षर होता है ना, वो दोनों दोनों एक दूसरे से मिला के दोनों का योग 27 होता है। मान लो हमको ए पता है, इसका अपोजिट निकालना है कि ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, तो 27 में से एक गया 26, 26 डी जेड का होता है, यानी ए का अपोजिट जेड हो गया। बी का 2 होता है, बी का अपोजिट या बी का उल्टा निकालना है का मतलब अगर ये दही बाएं ओर से दूसरे नंबर पे है तो इसका उल्टा जो होगा ना वो दाहिने ओर से दूसरे नंबर पे होगा। इन दोनों को की प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ें तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, 27, यानी बी का अगर अपोजिट अक्षर हमको पता करना हो तो 27 में से 2 गया 25, 25 किसका होता है, वाई का। अगर हम कहें 10 का अपोजिट निकालना है, यानी इधर से जो 10वां है तो दाहिने ओर से उसका अपोजिट वाला भी 10वां होगा, तो उसका कौन सा अक्षर आएगा वहां, हमको ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दोनों को जोड़ने पे 27 आना चाहिए। बाएं ओर से 10वें का पूछा गया जे का, तो 27 में से 10 गया जे का दे, जे का 10, 27 में से 10 गया 17, मतलब क्यू, जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू। ये होता है अपोजिट। इसकी भी कोडिंग कैसे करता है, कह देता है मैन का, यदि मैन को लिखा जाए एन जेड एम, तो कैन का क्या होगा, कैन का क्या होगा, तो एम का अगर आप लिखेंगे 13 1 14, जो पुरानी अप्रोच है वही लेकर चलेंगे, 14 26 13, तो आप कहेंगे सर 13 का एक देखिए प्लस लिखा है, +1, यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ भी जब ये पैटर्न लगाएंगे तो ऑप्शन में वो आंसर मिलेगा नहीं। जब ऑप्शन वो वाला ऑप्शन में मिलेगा नहीं, है ना, जब मिलेगा नहीं तो पता ही चलेगा कि ये अप्रोच हम लोग की गलत है, कुछ नहीं अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को अपोजिट अक्षर याद है तो तुरंत दिमाग में आएगा एम का एन, ए का जेड, एन का एम, ओ माई गॉड, तो सी का एक्स, ए का जेड, एन का एम, ये ऑप्शन में मिल जाएगा तो इसी को मार देना है। पैटर्न आपका यहाँ भी लग सकता है लेकिन ऑप्शन में वो चीज़ मिलेगी नहीं जब यहाँ लगाएंगे। अगर वो अपोजिट बेस क्वेश्चन दिया है और आप आगे या पीछे से बढ़ते हुए क्रम का अप्रोच लगाएंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो विपरीत अक्षर आप लोग को याद करना पड़ेगा। याद करने का एक तरीका तो ये हो गया कि 27 में से घटाइए, उसका विपरीत वाला मिल जाएगा। जिसे अगर हम कहें 8 का अपोजिट क्या होगा, एच का अपोजिट क्या होगा, एच का, तो 27 एच का 8, 27 में से 8 गया 19, 19 का मतलब एस, एच का अपोजिट एस हो गया, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा चीज, हमेशा इसका जब काम ही पढ़ना है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, याद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दे, ए का अपोजिट जेड, एज्ड। याद करने के लिए क्या कहते हैं, एज्ड, एज्ड है, ये बहुत एज है, बड़ी उम्र का है, एज्ड। अब ए का अपोजिट जेड होगा, जेड का अपोजिट ए होगा। दूसरा क्या हो सकता है, बी का अपोजिट वाई होता है, बॉय। ये दाहिने से दूसरा है तो बाएं से दूसरा है, तो इसका याद कैसे करेंगे, बॉय, एज्ड बॉय, बी का अपोजिट वाई। क्रैक्स लड़की लोग खूब खाती थी, हम लोग के क्लास में जब होता था 6 7 8 में पढ़ते थे हम लोग, तो वो सब चुरवा के लाती थी बैगन रख के, है ना, बैगन रख के लाती, जब देखती थी शोरगुल्ला हो रहा है धीरे से कुरकुरा के फाड़ दी, फिर थोड़ा लगा मुंह डाल दी, है ना, क्रैक्स। तो क्रैक्स, सी का अपोजिट क्या होगा, CRAX, जो हम बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं वही उसका अपोजिट है, एज्ड बॉय क्रैक्स। ये शब्द याद रहेंगे तो सी से एक्स अपने आप दिमाग में आ जाएगा। एक दो दिन क्रैक्स बॉय लेकर घूमना रहेगा, और जब याद हो जाएगा तो इसको भूल जाएंगे आप, सिर्फ अपोजिट ही याद रह जाएगा, ठीक है ना। डी का क्या होता है, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ठीक है ना, तो इसका क्या याद करेंगे, ड्यू, डी का ड्यू। डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी, डी के बाद क्या आता है, ई, इवनिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, ई का अपोजिट वे। इसको याद करने के लिए क्या कह सकते हो, या तो इवनिंग कहिए
या तो ईवी कर लीजिए, ईवी जिस पे उत्तर प्रदेश सरकार बहुत फोकस कर रही है, और पिछले 6 महीने पहले का करंट अफेयर आप लोग पढ़े होंगे कि यूपी सरकार ने घोषणा किया है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं सन 2030 तक उसको इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ईवी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इवनिंग, तो ई का अपोजिट वी, ई का 5, वी का 22, 22 5 27, डी का 4, डब्ल्यू का 23, 23 4 27, सी का 3, एक्स का 24, 24 3 27, सबका जोड़ने पे 27 आएगा, सब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, इवनिंग। याद करने का और क्या हो सकता है, लब, एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट बी। ठीक है ना, जैसी भी आप लोग को सुविधा पड़े। इवनिंग के बाद फालतू, फालतू एफ का अपोजिट यू होगा, फालतू, एफ ए एल टी यू, फालतू। कुछ लोग फालतू ही पढ़ते हैं, खाली खाली बैग लेकर आए, यहाँ जो भी पढ़ा गया पढ़े, फिर ले जाके घरे रख दिए, फिर वापस यहीं लाके खोले, है ना, तो सब क्या है, फालतू है खाली। तो फालतू, हर गांव मोहल्ला में 2 4 लोग हमेशा रोड पे खड़ा मिलेंगे, वो सब क्या है, फालतू है। तो फालतू से याद करोगे क्या, एफ का अपोजिट यू होता है, एफ का अपोजिट यू। एफ के बाद क्या आता है, जी, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड या जो भी होता है, जीटी रोड। इसको याद करने के लिए जीटी रोड, जो कैपिटल में है, बस वही हम लोग को दिमाग में रखना है, शब्द पूरे कहने, दिमाग में जी और टी को ही सेव करना है। जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, जी के बाद एच, हाई स्कूल। जितने भी लोग तैयारी में लगे हैं सारे के सारे हाई स्कूल इंटर पास किए होंगे, तो एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल। कैसे याद करेंगे, हाई स्कूल। एच का अपोजिट एस होता है। एच के बाद आई, इंडियन रेलवे, आई आर, जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई के बाद जे, जे क्यू, जलेबी कचौड़ी, है ना, जलेबी कचौड़ी, कचौड़ी कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी, जे से जलेबी कचौड़ी। आई का इंडियन रेलवे, खाली शब्द याद करेंगे तो अपने आप रिलेट हो जाएगा, इवनिंग, ईवी। डी का अपोजिट ड्यू, डी डब्ल्यू। बॉय, बी का अपोजिट बॉय, बी का वाई। एफ का फालतू, एफ का अपोजिट यू। मन में फालतू लेना है, यू बोलना है, तो धीरे धीरे अपने अमल में आ जाएगा। के आएगा, कानपुर या कमला पसंद, के पी, कानपुर। ठीक है ना, कानपुर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आएगा बाबू, कानपुर। के बाद एल, एल का भी को बताए हैं, लब से याद कर सकते हो, एल का अपोजिट होता है ओ, लब, एल ओ वी ई। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एल के बाद आता है एम, एम फॉर होता है मन, मन, मन। एम का अपोजिट एन। अब फिर इसके बाद एम के बाद एन आएगा, तो एन का अपोजिट एम होगा, यही चीज ऊपर चलती चली जाएगी। मतलब एज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फालतू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जलेबी कचौड़ी, कानपुर। फिर उसके बाद एल ओ, लखनऊ, या लव, या उसके बाद एम, एम एन आ जाएगा, एम का अपोजिट एन आ जाएगा। तो मिला जुला के ये इसका अपोजिट है, जो आप लोग को याद करना है। ठीक है ना, इतनी चीजों के बाद हम लोग आते हैं इस कोडिंग डिकोडिंग में। कितने प्रकार का क्वेश्चन देखो पूछता है, कैसा। अभी तक हम लोग कितना समझे, यही ऊपर है। कितना हम लोग पढ़े हैं आज, अभी बस इतने पढ़े हैं। एक ही क्लास में पूरा का पूरा खत्म होगा क्या, कोडिंग डिकोडिंग। इस कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो 3 प्रकार से। पहला आप लोग का शब्द में कोडिंग करेगा, शब्द या वर्ड में कोडिंग, जैसे मैन का, टैन, फलान का ढेकान, ऐसा शब्द। दूसरा जो करता है उसी की कोडिंग नंबरिंग में करता है, संख्या में, संख्या में कूट करता है, संख्या कूट या नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग करता है ना। इसमें क्या करता है, नंबर कोडिंग में, नंबर कोडिंग में करता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टैब को लिखा जाता है 23, तो बैट को क्या लिखा जाएगा, सॉरी वो तो वही हो जाएगा, तो सैम को क्या किया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे कोडिंग डिकोडिंग में, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू ही रखना, 1 2, 20 1 21 2, 21 2 23 लिखा है जोड़ के, तो यहाँ भी जोड़ के लिखेंगे, गुणा करके, अंतर लेके, जो भी करेगा उस पर भी चर्चा करेंगे जब इस वाले में आएंगे तब। ठीक है ना, तो संख्या कूटी में भी, संख्या कूट या नंबर कोडिंग कैसे करेगा, तो उसी की प्लेस वैल्यू को ही लेके कुछ ना कुछ संक्रिया किया रहेगा। तीसरा आता है, इसी में ठोर मिला दीजिए आप लोग, तीसरा नंबर मिश्रित आ जाएगा। इसी में जब संकेत मिल जाते हैं, संख्या के साथ संकेत भी कुछ जोड़ रहता है, संकेत का मतलब
डॉलर हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया, सब संकेत हैं। जब इन्हीं को मिस कर देता तो इसी को कहते हैं मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग, हाँ, इस मिश्रित कोडिंग पे क्वेश्चन आप लोग के ग्रुप डी में देखने को मैक्सिमम मिला, और उस ग्रुप डी में भी देखने को कैसा मिला कि आप लोग को एक ऐसा चार्ट दे देता था, चार्ट दे देता था, ऊपर ए बी सी डी कुछ है, सी डी है, नीचे उसकी कुछ कोडिंग है ना, कोडिंग दे देता था। अब फिर नीचे किया रहता था, कुछ भी लिख दिया सी ए बी डी, अगर पहला अक्षर सम है तो उसकी कोडिंग उसके अगले वाले से, पिछले वाले से, इस टाइप का करता है। तो ये ग्रुप डी में पूछता है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे जब ग्रुप डी का एग्जाम आएगा तब, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, वहीं पे उसका डिस्कशन हो जाएगा। मिश्रित का भी, मिश्रित के और तरीके हो सकते हैं, और तरीके में क्या होता है कि कई ठो एक साथ दे देगा, उसी में से कॉमन लेना रहेगा, जो कि इसमें भी आता है। वो देखिए, अक्षर के साथ साथ यही लिख देते हैं ना, बोलिए क्या दिक्कत है। मिश्रित क्वेश्चन, मिश्रित या कॉमन, सॉरी कॉमन, कॉमन लेके कोडिंग करता है। कॉमन लेके कैसे आप लोग देखे होंगे, 214 का अर्थ है ही इज अ गर्ल, ही इज गर्ल, ठीक है ना। और लिख दे 413 का मतलब है गर्ल इज क्यूट, है ना, गर्ल इज क्यूट, सुंदर है, लड़की सुंदर है। अब बताइए क्यूट के लिए कौन सी कोडिंग आएगी, गर्ल के लिए कौन सी कोडिंग आ सकती है, ही के लिए कौन सी कोडिंग आई है। तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जो चीज़ इसमें वो नीचे भी, एक भी ऊपर नीचे भी ऊपर, दोनों में दो वर्ड कॉमन होगा, इज ऊपर, गर्ल ऊपर भी, इज गर्ल नीचे भी, यहाँ ही बचा ही का हो गया दो, यहाँ तीन बचा, तीन का हो गया क्यूट, क्यूट का कोड पूछा था। तो इसी तरह से थोड़ा जटिल क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन आसान सी चीजें होती हैं, समझने की बात होती है, ठीक है ना। तो कॉमन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। ये रहा आप लोग का पूरा कोडिंग डिकोडिंग का एक समरी छोटा सा। अब आएंगे क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक अप्रोच लगेगी, ठीक है ना। इससे बाहर शायद ही जाए, जा सकते, मैं नहीं कहना नहीं जाएगा, शायद ही जाए जो हमने ना चर्चा किया हो और उस पे बेस क्वेश्चन आ जाए। इतना क्लियर हो तो बताओ, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चा लोग। आए हम लोग अपने क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। हम्म, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे, करंट पेज। ये आप लोग का सिलेबस रहा है, 15 तक ही आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए पहला देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि एक निश्चित कोड भाषा में क्राइम्स को VGQMWI के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में रेंटल को कोड कैसे किया जाएगा। लगाइए, प्रयास करिए आप लोग, लिखते हैं हम भी यहीं। क्राइम्स को, क्राइम्स को, क्राइम्स को कैसे लिखा जाता है, VGQMWI के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में रेंटल को कैसे कोड किया जाएगा, रेंटल को कैसे कोड किया जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, इसका 3, 18, आई का 9, एम का 13, ई का 5, एस का 19, नीचे भी करेंगे, बी का 22, जी का 7, क्यू का 17, एम का 13, 23 और आई का 9, ठीक है ना। इतना करने के बाद क्या करते हैं भाई, साफ साफ हमने कहा, एकदम आसान भाषा में कहा कि इसका पटीदार खोजते हैं। पटीदार का मतलब पड़ोसी या आसपास का कोई खोजते हैं। तो आसपास का खोजो कौन हो सकता है, इस 19 का पड़ोसी कौन होगा, सॉरी पहले 3 है ना, इस 3 का पड़ोसी कौन होगा। 3 का पड़ोसी या तो 7 होगा या तो 9 होगा, सबसे निकट जो मिलेंगे, या तो 7 या तो 9 होंगे, एक मिनट, या तो 7 या तो 9 होंगे। तो 3 का अगर हम 7 से मिलाएं तो क्या हुआ, +4, +4, यही होता है इसमें, +4 होगा, +4, 3 4 7 होगा। तो फिर यहाँ से भी देखो +4 आ रहा है कि नहीं, 18 और 4 22, +4 होगा, ठीक है। 9 का परिदार कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे 9 4 13, साफ साफ ही तो दिख रहा है +4 करके, और 13 4 17, यहाँ भी +4 होगा, 5 4 9, 19 4 23, +4 करके, मतलब क्रॉस वाली पोजीशन जो बताए थे कि क्रॉस में भी कोडिंग कर सकता है, वही चीज यहाँ लग रही है। तो सेम उसी तरह
रेंटल को कैसे कोड करेगा? रेंटल RENTAL, रेंटल को कोड कैसे करेगा? जो पैटर्न ऊपर नीचे भी वही पैटर्न लगना है। क्यों? क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में आप लोग को मेन जो समझना है वो यहाँ से यहाँ तक ही समझना है। अगर ये कोडिंग समझ में आ गई, ये कोडिंग अगर समझ में आ गई तो इसमें कुछ बचा ही नहीं रहता है। आप लोग को सारी मेहनत इसी पे करना रहेगा। आर का 18, 5, 14, 20, 1, 12, शुरू का दो आपस में क्रॉस किया, फिर लास्ट का बीच का दोनों दो क्रॉस किया, सेम काम यहाँ भी 5 और 18 का क्रॉस करेगा +4 करके, 5 4 9 का मतलब आई, 18 और 4 22, 22 का मतलब बी। ऐसा नहीं कि 18 4 22 लिखिए, 22 के बाद फिर भी लिखिए। वो थोड़ा दिमाग में अब आप लोग चलाइए। जैसे ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आप लोग को ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। वो तो समझाने के लिए लिखने का पड़ रहा है ना भाई। प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्रॉस लिया है +4 करके, अपोजिट लिया है, अपोजिट का -1 किया है ना। वो अपने आप समझ में आएंगी, लेकिन अभी प्रैक्टिस की कमी जब तक रहेगी तब तक लिखना पड़ेगा ये चीज़। अच्छा, फिर बीच का भी क्रॉस करेगा, ऐसा कुछ +4 करेगा, 20 4 24 का मतलब x, 14 और 4 18, 18 का मतलब r। एल और ए भी एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, मतलब क्रॉस पोजीशन पे, तो +4 करके, एक में 4 जोड़ोगे 5, 5 का मतलब ई, और 12 में 4 जोड़ोगे 12 4 16, 16 का मतलब पी। ये इसका आंसर जाएगा IVX RPE, IVX RPE, ऑप्शन नंबर डी। अभी के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं भाव। एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग एग्जाम के पास होंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो वहाँ कहेंगे कि थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ये ऑप्शन कैसे मारे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना। मान लो कोई कोडिंग किया है एप्पल की, एप्पल की कोडिंग किया है। अगर आपको शुरू का 2 मिल गया कि हाँ +2 करके जा रहा है, तो ऐसा नहीं समझ लेना कि पूरा का पूरा +2 ही होगा। बीच में वाला हो सकता हो +3 किया हो, बीच वाला हो सकता हो +4 किया हो, बीच वाला हो सकता हो सेम एज इट इज वैसे का वैसे रख दिया हो सकता हो इसका अपोजिट रख दिया हो। तो इतना भी ध्यान देना कि जब भी आप लोग इसको पढ़िएगा, इस कोडिंग को समझने का प्रयास करिएगा, तो पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके पूरा समझ लीजिएगा, तभी आप लोग सॉल्व करने आइएगा। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान देनी है, क्या? इसमें जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल, वॉवेल वॉवेल कितने? 5, A, E, I, O, U, इनके साथ कभी कभी स्पेशल ट्रीट कर देता है, कभी कभी स्पेशल ट्रीट करता है। स्पेशल ट्रीट का मतलब कभी कभी इनको बदलता ही नहीं है, कभी कभी इनका अपोजिट लिख देता है, कभी कभी इनको अन्य जो पैटर्न आ रहा है उससे एकदम अलग करके डिकोड करता है, कोड करता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, और इतना विश्वास बना के चलो, अगर इतनी चीज समझे हो तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को आसान मिलेंगे। अभी आप लोग जस्ट अपने आंखों से इसको देख लो, बताइए इसका क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन अभी रखिएगा, देखेंगे थोड़ी देर बाद, एकदम लास्ट में दूसरा क्वेश्चन। इसका बताइए, एक निश्चित कोड भाषा में लेफ्ट को VGFL और डिस्क को MTFF लिखा जाता है, उसी भाषा में हेल्प को क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना। बताइए, बताइए क्या होगा। बताइए भाई, क्या हो सकता है, देखा जाए। तो अपना वही पुराना काम, जो आइडिया हम लोग को पता है, LEFT, लेफ्ट को VGFN लिखा जाता है। और एक कोडिंग और आप लोग को दिया है, डिस्क, DESK, डिस्क को MTFF लिखा जाता है। तो उसी भाषा में हेल्प को कैसे लिखेंगे? HE, हेल्प को क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का, कि इसकी कोडिंग करेंगे, 12 5 6 20, यहाँ 22, G का 7, F का 6, N का 14, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे उसके बाद इस 12 का देखेंगे आसपास का या पटीदार कौन है। आसपास हम लोग देखेंगे कौन है, तो 12 का आसपास का कौन है? 14 +2, ठीक है। ई का 5 1 6 +1, लो +2 था, फिर +1 है, 1 मिनट, ठीक है। छठवें का अगला क्या है? अगला है आपका 6 6 से 7 +1, और 20 से 22 +2। पता क्या चला कि यहाँ से +2 पीछे, फिर बीच वाला +1, फिर बीच वाला +1, फिर लास्ट वाला, ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ भी क्या वही पैटर्न चल रहा है, वो डी का 4 5 19 11 13
20, 6, 6। 4 के आसपास का देखेंगे तो 4 के बाद यहाँ +2 करके लिखा है 6। 5 है, 5, 1, 6 +1 किया। 19 से 20 हुआ +1 हुआ, और यहाँ 11 से 13 +2। मतलब जो पैटर्न इसमें भी वही पैटर्न इसमें भी। अगर आसान पैटर्न होता तो एक ही देख के वहीं क्लियर हो जाती बात, लेकिन उसको क्लियर करना था कि हाँ पैटर्न यही है, +2, +1, +1, +2 पीछे से करते हुए, तो समझाने के लिए एक छोड़ दे दिया। सेम काम यहाँ भी हम लोग करेंगे क्या कि इसका 8 है, ई का 5, एल का 12, पी का 16। इसमें पहले +2 ऐड करके लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें +1 करके आएगा, फिर यहाँ पे क्या है +1 करके है तो +1 करके यहाँ आएगा, फिर इसमें +2 करके आएगा। बोलो हाँ कि ना। 8, 2, 10, 10 का मतलब जे। किस वाले ऑप्शन में लास्ट में जे है? सारे के सारे में जे है लास्ट में। ई है, ई का मतलब 5 में जोड़ेंगे 6, 6 का मतलब एफ। लास्ट में एफ जे है का किस किस ऑप्शन में? सारे में लास्ट में एफ जे है। क्या बात है। 12, 12 में +3 जोड़ेंगे 13, 13 का मतलब एम, और फिर 16 में 2 जोड़ना है, 16 2 18, 18 का मतलब आर। आर एम एफ जे क्या किसी ऑप्शन में है क्या? आर एम एफ जे, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही होगी। जो चीज हम लोग देखें वहीं से सारी चीजें मिलने वाली हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ना ही कुछ अलग होगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत 9-10 का अंतर आएगा कि हाँ उससे अलग है, लेकिन हम लोग को वही अप्रोच अपनानी है कि पहले आगे से, फिर पीछे से, फिर क्रॉस देखेंगे, फिर अपोजिट देखेंगे, फिर नंबरिंग आएगा तो देख लेंगे। एक विशेष कोड भाषा में टोमेटो शब्द को देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है। टोमेटो शब्द को ZUSGZU लिखा जाता है, उसमें CITRIC साइटिक को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले टोमेटो को देखो क्या है, TOMATO, टोमेटो। टोमेटो को ZUSGZU लिखा जाता है, तो साइटिक को लिखना CITRIC। हम लोग इसमें कुछ कर ही नहीं सकते जब तक इसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्या किया है। पहले इसी को समझते हैं क्या किया है। समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोडिंग करेंगे कि क्या है ये। तो T का 20, O का 15, M 3 की तरह 13, A का 1, T फॉर 20 माने 20, O का मतलब 15 इजोती में। Z का 26 है बाबू, U का 21 है, S का 19 है, G का 7, Z का 26, U का 21। बोलो हाँ कि ना। यहाँ तक सब लोग कर ले जाएंगे। आगे क्या है, 20 है। 20 के आसपास का हम लोग को देखना है कि क्या इसके आस पड़ोस का कुछ दिख रहा है। यहाँ 20 के आसपास को कुछ दिख रहा है, तो 20 के आसपास का अगर हम लोग ध्यान देखें तो 20 के बाद 21 दिख रहा है यहाँ भी, 20 के बाद 21 दिख रहा है यहाँ भी, और 19 भी मिल रहा है। ठीक है, क्या होगा भाई अगर हम यहाँ से कहें 20 से 19 -1 हो रहा है, तो फिर 15 का क्या करेंगे? 15 के आसपास का कोई दिख रहा है यहाँ? चलो सोचिए क्या हो सकता है भाई, दिमाग लगाइए आप लोग, लगाइए क्या हो सकता है? ओ है पूरा का पूरा, ठीक है। 20 1 21, जेड का 26। अच्छा एक चीज देखने को ये मिल रही होगी कि यहाँ भी टी को जेड लिखा है, यहाँ भी टी को जेड लिखा है। सीधा सीधा मिलेगा क्या कि इसका पर्याय तो तमाम दिख रहे हैं, लेकिन टी को जहाँ भी किया है कोडिंग जेड से ही किया है। इसका मतलब ये 20 से 26 कैसे मिलेगा? +6 से। बोलो हाँ कि ना। 20 से 26, तो क्या वो 15 से 21, 15 से 21। बात समझ में आ गई। पर्याय लिया लेकिन थोड़ा दूर वाला लिया है। यहाँ 13, 13 से 19 +6, 1 से 7 +6, 20 6 26, 15 6 21। पता ये चला कि सारा का सारा आगे सी कोडिंग किया है 6 जोड़ते हुए, तो यहाँ भी सी का होता है 3, आई का 9, टी का 20, आर का 18, आई का 9, सी का 3 है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सब में 6 जोड़ना है, सब में 6 ऐड करना है बाबू, सब में 6 ऐड करना है, सारे के सारे 6 ऐड करेंगे। तो 6 और 3 9, 6 3 9, 9 का मतलब आई। जब हम लोग फ्राइट हो जाएंगे, मतलब लगाने का एक अंदाज हो जाएगा, तो ऑप्शन कैसे मारना ध्यान देंगे जब, तो पहला वाले में पैटर्न हम समझ गए हैं, तो वही पैटर्न पे ये भी रहेगा। 20 6 26 किया था, यहाँ भी 3 और 6 9 होगा, 9 का मतलब आई। जो ऑप्शन आई से शुरू होगा वही जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बोलो हाँ कि ना। आई के बाद ओ है, ओ इसमें भी, जेड है, जेड इसमें भी, जेड के बाद फिर ये यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, उसके बाद ओ है, यहाँ पे आई है। मतलब लास्ट वाला अगर हम लोग को ऑप्शन पता चल जाए, लास्ट वाला आई आएगा या ओ आएगा,
तो हम लोग को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये समय बचेगा। एग्जाम में ये सब हम लोग अप्रोच लगाते हैं। लास्ट का 13 6 19, 19 का मतलब क्या आएगा, ऐसा आएगा। सी का 3 है ना, सॉरी ये 3 है बाबू, 3 3 और 6 कितना होगा, 9, 9 का मतलब आई, लास्ट में भी जिस वाले ऑप्शन में आई होगा वही आंसर सही आएगा, बात खत्म हो गई। खैर आप लोग को भी पूरा सॉल्व करना है। 9 6 15 का ओ, 20 6 26 का जेड, 18 6 24 का मतलब एक्स, 9 6 15 का मतलब आई ओ जेड एक्स ओ वाई, आई ओ जेड एक्स ओ वाई, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पे आए, चलो इसका बताइए। इसका आसान सी चीज है, आसान सी चीजें समझते चले आप लोग। देखो डब्ल्यू आर, इसका क्या लिखा है, 23 18 1 16 है ना, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, आर का 18, ए का 1, पी का 16, तो यहाँ भी सेम वही रहेगा। टी का क्या होता है 20, 20 से शुरुआत जिसमें होगा वही ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ई का 5 तो यहाँ 5 है, एक्स का 24 तो 24 है, टी फॉर 20 माने 20, 20 यहाँ भी है, ऑप्शन नंबर डी। आरपीएफ कांस्टेबल पिछली बार जो हुआ था उसमें पूछा हुआ था। इसका बताया सेम वो भी इसी तरह है। सी का 3 होता है, 3 है, ए का 1 होता है बाबू, यहाँ 1 है, 1 मिनट देखना अगर ध्यान से, सी का 3 यहाँ भी 3, ए का 1 होता है 1, आर का 18 18, एस का 19 होता है, यहाँ भी 19 है, मिला जुला के सेम उसी की प्लेस वाली या उसी का जो रैंक होता है वही ला के रख दिया है। तो एम का 13, 13 से कहानी शुरू हो रही है किसमें, ए और बी में, उसके बाद एक आना चाहिए, 13 के बाद एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, उसके बाद 12, एल का 12, 13 1 12, यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 21 आ गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए वाला गलत होगा। ठीक है ना। आगे क्या हो सकता है, एक विशिष्ट कुछ भाषा में बी का 2, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, सेम उसी तरह रख दिया, ये भी आपके पिछली बार के आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा था, सेम इसमें भी यही करेंगे आप लोग। जी का 7 से शुरू होने वाले कितने हैं, सारे के सारे हैं, 7 के बाद आर का मतलब 18, 18 सब में है, आई का 9, 9 ए और बी और डी में है, लास्ट में टी बने 20 है, यानी बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। उम्मीद है बात समझ पा रहे हो, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं बॉयस तरीके से। हाँ इसका बताइए, बताइए आप लोग, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एस टी आर ए डब्ल्यू, भूसा, वी डब्ल्यू यू डी जेड, कोड का प्रयोग किया जाता है, तो उसी भाषा में ग्लो कैसे लिखा जाएगा, ग्लब जो भी होता है, जी एल ओ बी, अंग्रेजी हमारा थोड़ा वीक है भाई। ठीक है, बताइए कौन सा जाएगा इसका। वही काम अपना करना है हम लोग को, 19, टी का 20, 18 1 23, यहाँ पे 22 23 21 4 26, 19 20 लगातार था, 22 30 लगातार, यानी कोडिंग आगे हो रही होगी। इस 19 के आसपास का यहाँ कौन दिख रहा है, तो 21 ही दिख रहा है और 22 दिख रहा है। 19 करेंगे, 23 करेंगे, 18 4 22 करना पड़ेगा, फिर 8 से 26 मिलेगा नहीं, सीधा सीधा देखो 19 से 22, 19 और 3 22, 20 और 3 23, 18 और 3 21, 1 और 3 4, 23 और 3 26, मतलब +3 करते हुए आगे बढ़ाया है। तो यहाँ भी इसका 7 होता है, इसका 12, इसका 15, इसका 22 और ई का 5, सब में क्या करना है +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, सारे के सारे में +3 करके लिखना है। तो 7 3 10 का मतलब जे, जे से ऑप्शन सारे के सारे शुरू हो रहे हैं, इसको और इसको छोड़ के, यानी 2 ठो। 12 3 15 का मतलब ओ, जे ओ इसमें भी, जे ओ इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, उसके बाद लास्ट वाला अगर हम लोग मैच करा लें तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। 5 और 3 8 का मतलब एच, जिस वाले ऑप्शन में लास्ट मैच होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। खैर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 12 3 15 वो हो गया, 15 3 18 का मतलब आर हो गया, 22 3 25 का मतलब वाई हो गया, जे ओ आर एच, जे ओ आर वाई एच, जे ओ आर वाई एच। बात समझ में आ रही होगी हमको लग रहा है, बहुत आसान सी चीज है, बहुत टफ नहीं है। ड्रीम को इसके रूप में कुटित किया था, देखो डी का होता है 4 बाबू, साफ साफ 4 लिख दिया, आर का 18 साफ साफ लिख दिया, ई का 5 लिख दिया है, ए का 1 लिखा है, एम का 13, मतलब सीधा सीधा उसकी नंबरिंग जो होती है या प्लेस वैल्यू जो है वही रखा है। तो पी का 16 से शुरू होने वाले कितने हैं, देखिए 16 से शुरू होने वाले कितने हैं, बी और सी। ओ 16 के बाद 15, इसमें आना है ऑप्शन नंबर सी में, 16 के बाद 15, अच्छा इसमें भी 15, 15 के बाद 18, इसमें भी 18, इसमें भी, टी फॉर 20, 20 माने 20,
ऑप्शन बी वाले में दिख रहा होगा आप लोग को कि बी वाला है 16, 15, 18, 20। इस वाले की कोडिंग एज इट इज वैसे कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कुछ भाषा में यदि सप्लाई को, देखो सप्लाई को वी एक्स एस एस ओ भी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में चैन को कैसे लिखेंगे, एस एच ए आई, चैन। मेरी नींद दे गई, मेरा चैन, चैन को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अपना वही पुराना काम, एस का 19, 21, पी का 16, पी का 16, एल का 12, वाई का होगा 25। बोलो हाँ कि ना। इसका भी 22, 24, 19, 19, 15 और 2। क्या करेंगे, इसका पटीदार खोजेंगे, कौन होगा पटीदार, तो 19 के आसपास का 19 यहाँ खुद भी दिख रहा है, लेकिन पी यहाँ है, पी भी खुद नहीं आ रहा है, यानी सेम एज इट इज वैसा तो नहीं रखना है। अगर हम आगे वाली अप्रोच लगाएं तो 19 3 22, 21 और 3 24, ठीक है यहाँ तक। 16 3 19, 16 3 19, वाह भाई, यानी सेम वही पैटर्न लगेगा। 12 3 15, सब में +3 किया है। 25 और 3 28 होगा। यहाँ पे आया है कितना, 2 आया है। तो आप लोग की जो दूसरी कोडिंग बताए थे ए बी सी डी की, कि वो अपने आप में सिर्फ 1 2 3 नहीं है, 26 + 1 है, 26 + 2 26 + 3 होता है। यानी अगर ये 2 है तो 26 + 2 भी है 28। यानी लिखा है, बात सही है। यानी सब में 3 ऐड करके लिखना है, तो सी का 3, एच का 8, ए का 1, आई का 9, एन का 14। ये तो अभी को याद किए। सारे में 3 जोड़ के लिखना है, तो +3 इसमें भी, +3 इसमें भी, +3 +3 +3, ठीक है। तो 3 3 6 जोड़ेंगे, पहला अक्षर आएगा एफ। दो ऑप्शन में दिख रहा है कि पहला अक्षर ए आएगा। बोलो हाँ कि ना। दूसरा क्या है, इसमें देखो दूसरा के है, इसमें भी दूसरा के है, तीसरा डी है, इसमें भी तीसरा डी है। मतलब लास्ट वाला ही डिसीजन ले पाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। 14 3 17, 17 का मतलब होता है क्यू। जिस वाले ऑप्शन में लास्ट में क्यू होगा, शुरू में एफ होगा, वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। खैर पूरा भी कर लेते हैं। 8 और 3 11 का मतलब के, 1 और 3 4 का मतलब डी, 9 4 9 3 12 12 का मतलब एल, एफ के डी एल क्यू, एफ के डी एल क्यू, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। जो बेसिक आप लोग पढ़े हैं, सारे के सारे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न जो भी आप लोग के आए हैं, या प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन लिए गए, सारे के सारे उसी पैटर्न पे, उससे कुछ भी अलग नहीं है। तो शुरू के जो 40 या 45 मिनट है, वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पूरे की पूरी कोडिंग डिकोडिंग को कवर करने के लिए। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। एस का 19, पी का 100, तो एज इट इज वैसे का वैसा है। इसका बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। कोडिंग डिकोडिंग का एक सेशन और लेंगे हम, और उसमें इससे संबंधित आप लोग के एनटीपीसी में, आप लोग के आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल के जो क्वेश्चन छूटे होंगे वो, साथ के साथ एसएससी जीडी और एमटीएस लेवल के भी क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आप लोग का जनवरी फरवरी में जीडी होना है, और सामने आप लोग का एमटीएस का भी एग्जाम है। ठीक है, आज के इतना ही। आप लोग को अगर क्लास समझ में आ रहा हो, अच्छी लग रही है बातें, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने छोटे भाई छोटे बहन हित मित्र यार दोस्त भैया भौजी सबको शेयर करो और बताओ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोग का।